जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे लुसेंट बुक का निचोड़ टॉप 500 वन लाइनर सामान्य अध्ययन के प्रश्न को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के दीवान बनाया था? राजा सीताऊ राय को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार का दीवान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़ग सिंह थे। ठीक है, खड़ग सिंह थे। यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़ग सिंह थे होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? 111 किलोमीटर के तुल्य होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं क्या कहलाती हैं? भूमध्य रेखा कहलाती हैं। भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरी के नाम से जाना जाता है। गोरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का समय अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड, किसी अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर होते हैं। कब होते हैं? डेट भी आपको ध्यान रखना है। 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दो डेट हैं जिस दिन दिन और रात समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका तेल का आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? यूरेनियम के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया था? 1883 ईस्वी में फ्रांस में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? अफ्रीका में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है? स्विट्जरलैंड में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रेसाइट। ये कोयला की सर्वोत्तम किस्म है। विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट। ये भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। एंथ्रोसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने परसेंट होती है? 90% कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का कितने परसेंट है? 80% है। 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में। विश्व में कोयला अधिक किस देश में पाया जाता है? चाइना में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? वेस्टफोलिया क्षेत्र है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी तथा कहाँ पर है? बाकी खान जिम्बाब्वे में है। ये विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान है जिम्बाब्वे में। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? ये यूक्रेन में है। यूक्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूर बेसिन कोयला किस देश में है? ये जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी में है रूर बेसिन कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीकरणीय युग संसाधन में है? जल, विद्युत और सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरंपरागत स्रोत कौन सा है ऊर्जा के? पवन ऊर्जा, भूतापीय, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये अपरंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था। जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध हैं? कांगो गणराज्य में उपलब्ध हैं, कांगो गणराज्य में। कुजुवास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये रशिया में स्थित है, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादन देश कौन सा है? ये जर्मनी है, जर्मनी। लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में जर्मनी का प्रथम स्थान है। विश्व में संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास महाद्वीप में हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में न्यूनतम विकास हुआ है जल विद्युत शक्ति का। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? 319 ईस्वी में हुई थी। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। आर्यभट्ट कौन था? खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? गुप्त वंश के समकालीन थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी, संस्कृत। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका? स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। अजंता एवं एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित हैं, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से सब लोग जानते हैं, ये कालिदास के दरबारी कवि थे। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से संबंधित है एरण का अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का वर्णन है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? गुप्त युग को कहा जाता है, गुप्त युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? वाकाटक वंश के शासक ने की थी सेतु बंध की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था। स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रूपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख से उसे सक्रूपम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु सबसे लोकप्रिय देवता थे। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस नदी में निर्मित हुआ है? चौथी लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ है? चौथी सदी में लौह स्तंभ निर्मित हुआ है दिल्ली में, जो कि है लौह स्तंभ चौथी सदी में निर्मित हुआ है। फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फोकियोकी में किसका वर्णन मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की और वे किस शासक से जुड़े थे? अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की और वे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से जुड़े थे। हरिशरण किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशरण। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? कालिदास ने रचा है, कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? गुप्त युग में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग था, उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? गुप्त युग की विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन ये गुप्त युग की विशेषता थी, ध्यान रखिएगा।
किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में है महरौली का लौह स्तंभ। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? प्रयाग में है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? गुप्त युग में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये यूरोपीय भाषा में सर्वप्रथम अनुवादित होने वाला ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में से की जाती है? अभिज्ञान शाकुंतलम कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक 100 कृतियों में से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? मौर्य युग को दिया जाता है। ठीक है, किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने किया था। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीकतम का संबंध किस क्षेत्र में है? चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है नवनीकतम। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। रामगुप्त। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हुडू से था मिहिर कुल का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गुप्त राजा ने विक्रमा द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वराज्योच्चता की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी? 319 में की थी। गुप्त संवत एवं शंख संवत में कितना अंतर है? 241 वर्ष का अंतर है। 241 वर्ष का। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? गुप्त वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। वहीं सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में चलाए गए थे? तो गुप्त ही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? पाटलिपुत्र, उज्जैनी। ये दोनों जगह गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा के केंद्र रहे थे। गुप्त काल का अंतिम शासक था कौन था? विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला था? 510 में मिला था। 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्ट ने लिखा था। आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 415 से 554 के बीच हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? 606 में बैठा था हर्षवर्धन गद्दी पर। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट से बाणभट्ट। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के समकालीन थे चीनी यात्री ह्वेनसांग। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? देखिए, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? हर्षवर्धन था। हर्षचरित्र किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक है हर्षचरित्र। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी थी? स्वयं हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी थी। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऐहोल अभिलेख से होती है। ऐहोल अभिलेख से।
हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कनौज को की थी, कनौज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकलोत परानापथ किस सकलोत रापथानाथ किससे कहा गया है? हर्षवर्धन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? ये शशांक था। शशांक हर्ष के समकालीन था। इसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कनौज था। कनौज। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में किया करता था धार्मिक सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में कनौज किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है कनौज वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीन संघ की यात्रा भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा था। मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चीनी यात्रियों के में राजकुमार कहा जाता है? ह्वेन सांग को कहा जाता है। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन के द्वारा ही कुंभ के मेले का शुभारंभ किया गया था। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी थी? हर्षवर्धन ने ही दी थी। हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में एरीपति का अर्थ क्या है? जलाशय की भूमि है। जलाशय की भूमि एरीपति का अर्थ। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है भूमि का कर था यानी कि भूमि टैक्स। पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? पैदावार का 1/6 भाग लिया जाता था। 1/6 भाग। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीलभद्र था। शीलभद्र आपका सही उत्तर है। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेखों में हर्षवर्धन को कहा गया है परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है राजतरंगिणी। अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया था? अवंती वर्मन ने बसाया था। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कनौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया था? 643 ईस्वी में किया था। 643 आपका सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कनौज पर किसका शासन हुआ? ईयसु वर्मन का शासन हुआ था। ईयसु वर्मन आपका सही उत्तर है। ह्वेन सांग की रचना किसने की थी? ह्वेन सांग की रचना का क्या नाम है? CQ नाम है। CQ ठीक है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी के उद्गार के समय होती है। ज्वालामुखी में कौन सी गैसें होती हैं? देखिए ज्वालामुखी के टाइम जल वाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्डेरा किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है काल्डेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी नहीं हुआ वह क्या कहलाता है? शांत ज्वालामुखी कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सालाडो जो कि अर्जेंटीना चिली में है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सालाडो ठीक है। विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ ये शांत ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? जापान का है ठीक है। जापान का ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का ये प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कहाँ पर है? इटली में। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ये सिसिली द्वीप पर स्थित है माउंट एटना ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है। ज्वालाखंडास्मि क्या है? ये तात सेल के टुकड़े और लावा है ज्वालाखंडास्मि। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? प्रशांत महासागर का अग्नि वलय क्षेत्र है विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है? वल्केनियन तुल्य होती हैं। वल्केनियन ज्वालामुखी की आकृति होती है गोभी के फूल के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है, मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? मृत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय हैं कहाँ पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वत क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नवीन मोड़दार पर्वत क्षेत्रों में। फोसा मैग्ना क्या है? एक तरह का ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? विसर्प का निर्माण ये नदियों के द्वारा होता है, न कि ज्वालामुखी के द्वारा। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? विसुनियन ज्वालामुखी को कहा जाता है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? अलास्का में पाई जाती है, अलास्का में। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु, जो कि हवाई द्वीप में है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाते हैं? मैग्मा कहलाते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रशुष्क ज्वालामुखी का एक उदाहरण कौन सा है? कराकटुआ ज्वालामुखी, ये प्रशुष्क ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ये पेरू में है, पेरू में। एल मिस्टी पेरू देश में स्थित है, ये ज्वालामुखी है। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 6वीं 7वीं से 12वीं सदी तक के काल को राजपूत काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का पुराना नाम है, दिल्ली का। पृथ्वी राज रासों की रचना किसने की थी? चंद्रवर दाई ने की थी, चंद्रवर दाई ने पृथ्वी राज रासों की रचना। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में है प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था, चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार किए थे। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ये प्रसिद्ध आक्रमण था। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1206 में लूटा था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था, भीमदेव प्रथम। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन झोपड़ा नाटक मस्जिद पर लिखे गए हैं? हरी केली के लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रानी पद्मी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी, राणा रतन सिंह की पत्नी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, धर्मपाल के द्वारा। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने करवाया था, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था अरब पर आक्रमण। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? नरसिंह प्रथम थे, नरसिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पेंगोना कहाँ पर स्थित है? ये कोणार्क में स्थित है, कोणार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर के संस्थापक कौन थे? अजय अलवर के संस्थापक अजय पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के दरबार में जैन महाचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भुवनेश्वर में स्थित है, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी के द्वारा डाली गई थी लिंगराज मंदिर की नींव। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल थे, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस
पाल शासक को गुजराती कवि सोडेडल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा था, धर्मपाल ने कहा था, धर्मपाल ने। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की थी? जीमूत वाहन ने की थी, जीमूत वाहन ने। रामचरित की रचना की बात करें तो संध्याकर नंदी ने की थी, ठीक है। रामचरित की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई थी, ठीक है। रामचरित मानस रहेगा तो तुलसीदास के द्वारा, ठीक है। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने की थी। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? महेंद्रपाल था, महेंद्रपाल। काव्य मीमांसा नामक ये ग्रंथ किसने लिखा था? राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। तोमर वंश का संस्थापक राजा अनंगपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? उष्णम स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। मिताक्षर नामक पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? कर्नल टॉड को माना जाता है। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने की थी, सामंत सेन ने। सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। त्राइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था दूसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी त्राइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगिन ने प्रथम तुर्क आक्रमण किया था भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महमूद गजनवी ने भारत आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही के विरुद्ध किया था। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदभानपुर हिंद थी हिंदू शाही राज्य की राजधानी। महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी था, फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी है, फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना था? लाहौर बना था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिंद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया था? महमूद गजनवी व आनंदपाल के बीच लड़ा गया था वाहिंद के युद्ध। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? संसवनी का शासक था, संसवनी का शासक था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध किया था, मुल्तान के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर थी, तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका पर प्रथम विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा था राजेंद्र प्रथम। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। राजेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में स्थित है, ठीक है। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? चोल वंश ने जीता था, चोल वंश ने जीता था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्यों ने करवाया था। पल्लव का एकाश्मीकीय रथ कौन सी जगह मिला था? महाबलीपुरम में मिला था, महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र थी होयसल की राजधानी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? राजराज प्रथम ने की थी भारतीय अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरै, थी मदुरै। एहोल का लाडवा मंदिर किस देवता का है? ये सूर्य देवता का मंदिर है, सूर्य देवता का मंदिर है।
मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का समानार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तैलप द्वितीय ने किया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन था। ठीक है। 3 मुख वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा गुफा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का भारत विविधता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया था? पेरू देवनार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम था। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया था? विक्रमादित्य फोर्थ ने किया था। ठीक है, विक्रमादित्य फोर्थ नहीं, यहाँ पर 6 ने चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव की राजभाषा थी संस्कृति। पल्लव की राजभाषा। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में मिले हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक राज्य में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? चोल वंश के शासक अपने काल में उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर देते थे। दक्षिणी भारत का तकोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चोल वंश व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? देखिए, तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन है ये गोपुरम मंदिर का अर्थ। ठीक है, गोपुरम का अर्थ है तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों को राज्य कहाँ तक फैला था? चोलों के राज्य कुरुमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक फैले हुए थे। चोलों के राज्य। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था चोल युग। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूटों का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। होयसल स्मारक कहाँ पर है? ये मैसूर व बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? वेंगी के चालुक्य के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? ये चतुर्भुज थी। ठीक है, चतुर्भुज होगा। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय पाल थे। ठीक है, विजय पाल चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय राजवंश की महिला शासिका थी रुद्रवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोल वर्मन था। चोल युग में कड़ीमय का अर्थ क्या था? भू राजस्व लगान था ये कड़ीमय का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? ये शिव का है। चोल युग में किसने हिरण्यागर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी के द्वारा किया गया था। लोक महादेवी के द्वारा हिरण्यागर्भ नामक त्योहार। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलंज कहलाते थे, कुलंजू। ठीक है, चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय सिख मणि की उपाधि दी जाती थी। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? हर्षवर्धन के समकालीन था पुलकेशिन द्वितीय। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वल्लाल थर्ड था। ठीक है, चोल राजाओं ने किस वंश को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्र चित्र की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की थी? महेंद्र वर्मन द्वितीय ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? पल्लवों का सामंत था।
श्रृंगार दीपिका की रचना किसने की थी? वेंकट माधव ने की थी, वेंकट माधव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैलप तृतीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तुंगभद्र नदी में आत्महत्या की थी। किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के किस भाग पर निकेल और लोहे की अधिकता है? नीफे में अधिकता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेस के द्वारा किया गया था, स्वेस के द्वारा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है। ठीक है। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? पृथ्वी की वनाह सतह है। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? मेटल को कहा जाता है, मेटल को। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी से नीचे जाने पर तापमान कितना बढ़ता है? देखिए, तापमान बढ़ने का क्रम है, पहले 100 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पर। ठीक है। फिर अगले 300 किलोमीटर में 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पर, फिर उसके बाद हर किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होगा। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस के द्वारा लगाया गया था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने परसेंट मेटल पाया जाता है? 68% मेटल पाया जाता है, 68%। पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा 61% है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने परसेंट जल है? 81% है, 81%। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट स्थल मंडल है? 29% स्थल मंडल है। पृथ्वी के कुल भाग का 29% स्थल मंडल है, बाकी जल मंडल है। ठीक है। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट जल है? 71% जल है। खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है। ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस परत को बायोस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बायोस्फीयर कहा जाता है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर की मापी गई है, 100 किलोमीटर। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर है। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर की दूसरी परत का क्या नाम है? सीमा नाम है, सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल किन किन को मिलाकर बना होता है? देखिए, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेटल का ठोस ऊपरी भाग, ये मिलाकर स्थल मंडल बना होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? सीमा परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों द्वारा होता है? बैसाल्ट चट्टानों के द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण होता है। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की थी? फाहियान ने की थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, आप सभी को पता ही है। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिमेटिक्स क्या है? ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है, न्यूमिमेटिक्स। ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है। हितोपदेश की रचना किसने की थी? देखिए, हितोपदेश की रचना नारायण पंडित के द्वारा की गई थी। नाट्य शास्त्र की रचना की बात करें तो भरत मुनि के द्वारा की गई थी नाट्य शास्त्र की रचना। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी में हुआ था। अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना था। शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? धर्म, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन थे? क्रो-मैग्नन थे। ठीक है। क्रो-मैग्नन मनुष्य थे आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मणी लिपि है। ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। सुभाषित वली के लेखक की बात करें तो मयूर थे। ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध था। ठीक है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।